सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। अभी जो हम लोग समझेंगे किसके बारे में, नाम देख रहे हो तुम लोग, क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, लेकिन ये कोशिका की संरचना में एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, पता है तुम लोग को? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है कोशिका के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है? कोशिका के अंदर। तुम लोगों को पता है कि लगभग क्या सभी जितने भी जीव हैं उन सब का शरीर बना हुआ है किसका? कोशिकाओं का, सेल का। जैसे कि शरीर में अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रकार के अंग हैं, उसी तरह कोशिका के अंदर भी बहुत सारे काम होते हैं, उनको करने के लिए उसके अंदर भी अलग अलग प्रकार के अंग हैं। उसी में से एक अंग को हम चुन करके आज समझाने का कोशिश किए हैं, जिसका नाम है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज है इसको देखो। यह सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं, पौधे और जानवर में पाए जाने वाले दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग हैं। यानी कोशिका के ही एक अंग है जिसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। और उसके बाद ये सभी यूकैरियोटिक कोशिका यानी कि पौधे और जानवर में जो यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं ना, पौधा हो या जानवर हो, उनमें ये पाया जाता है मुख्य रूप से, जो मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। अगर हम लोग देखें माइटोकॉन्ड्रिया को, तो माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य रूप से किस चीज के लिए जिम्मेदार है पता है तुम लोग को? ऊर्जा के उत्पादन के लिए। हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे जो पोषक तत्व हमारे शरीर को मिलते हैं, उन सारे पोषक तत्वों को ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। ठीक है, इसलिए इसको ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं। इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि यह श्वसन क्रिया द्वारा भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अब जैसे कि तुम लोग देखो, हम लोग भोजन ग्रहण किए, भोजन का पूर्णतः पाचन हुआ, पाचन होने के बाद शरीर में कई प्रकार के एंजाइमों का निर्माण हुआ, या सीधा कह लो ग्लूकोज का निर्माण हुआ। उस ग्लूकोज का आखिर हमारे शरीर में क्या होता है? वो ग्लूकोज हमारे कोशिकाओं तक पहुंचता है। कोशिका में एक अंगक मौजूद है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन लेकर के वो उसका ऑक्सीडेशन करता है और उसको ऊर्जा में बदल देता है। तो मुख्य रूप से शरीर में ऊर्जा उत्पादन का काम किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। यह ऊर्जा एटीपी, एडेनोसिन ट्रांसफॉस्फेट के रूप में पैदा होती है, जो शरीर के लिए ईंधन का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? ईंधन। जैसे कि तुम लोग देखते हो, जितना भी मैकेनिकल मशीन है या जितनी भी चीजें हैं, उन सभी को काम करने के लिए ऊर्जा का आवश्यकता होता है, ईंधन का आवश्यकता होता है। तो उसी तरह मानव शरीर भी है, पेड़ पौधे का शरीर भी है, जीव जंतुओं का शरीर भी है, उसमें भी तो उसके कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, है कि नहीं? तो उस ऊर्जा का उत्पादन करने वाला ही अंगक है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसीलिए इस शरीर के लिए ईंधन का काम एटीपी के रूप में पैदा करके ये उसको प्रदान करती है। रिचर्ड ऑल्ट्समैन ने 1890 में इसकी खोज की थी। रिचर्ड ऑल्ट्समैन नाम का एक वैज्ञानिक था, 1890 में सबसे पहले उसी ने इसकी खोज की थी, और इसे बायोब्लास्ट कहा था। क्या कहा था? बायोब्लास्ट। हर एक चीज मौजूद तो पहले से था ही, है ना, लेकिन जैसे जैसे मानव विज्ञान प्रगति करते गया, चीजों को समझते गया और चीजों को अलग अलग रूप में समझते गया, उसको अलग अलग नाम देते गया, तो उसी प्रकार एक वैज्ञानिक ने 1890 ईस्वी में, रिचर्ड ऑल्ट्समैन ने सबसे पहले इसका खोज किया और इसे बायोब्लास्ट का नाम दिया। ठीक है, यह अंडाकार या छड़ी के आकार का होता है। देखो, हर जीव में माइटोकॉन्ड्रिया एक ही प्रकार का नहीं होता है, यह अंडाकार भी होता है और कैसा होता है? छड़ी के आकार का भी होता है। इसकी संरचना तुम लोग यहां पर देख सकते हो, है ना, ये अंडाकार टाइप में है, अंडाकार है ना। इसमें बाहरी झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली है, डीएनए है, राइबोसोम है, प्रारंभिक कणिका है, मैट्रिक्स है, आंतरिक प्रकोष्ठ है और बाहरी प्रकोष्ठ है। ये सारे इसके अंदर संरचना के रूप में मौजूद रहते हैं। इसमें जो पोषक तत्व है वो जाता है, ऑक्सीजन को इसके द्वारा ग्रहण किया जाता है और आंतरिक प्रक्रियाओं के द्वारा ये ऊर्जा का निर्माण करके कोशिका को दे देता है। अच्छा, इसकी दो झिल्लियां होती हैं, बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली, जिसमें क्रिस्टी नामक मोड़ होते हैं। इसमें तुम लोग देख सकते हो, यहां पर मोड़ है ना, मोड़ है कि नहीं है? तो इसको क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। और उसके बाद इसमें दो झिल्ली है, देखो, एक बाहरी झिल्ली है और एक आंतरिक झिल्ली है ना। इसमें मोड़ होते हैं। इसके भीतर मैट्रिक्स नाम का तरल पदार्थ भरा होता है। इसी के अंदर मैट्रिक्स नाम का तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है। जैसे कोशिका के अंदर जीव द्रव्य होता है ना,
तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एक खास तरह का द्रव्य भरा हुआ रहता है, इसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। पोषक तत्वों जैसे चीनी और ऑक्सीजन को ऊर्जा में बदलता है। यह मुख्य स्थल है जहां कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, देखो हम लोग तो नाक के द्वारा फेफड़ों में वायु को भेज दिए, वहां से ऑक्सीजन को अलग किया गया, फिर उस ऑक्सीजन को रक्त के साथ पूरे शरीर में भेज दिया गया। पूरे शरीर में जो कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं क्या करती हैं? उस ऑक्सीजन को ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा के विखंडन में इस्तेमाल करता है। ठीक है, और ये प्रक्रिया कहां पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ठीक है, इसको हम लोग मुख्य स्थल कहते हैं जहां कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया होती है, यानी कोशिका के अंदर जो श्वसन का प्रक्रिया कंप्लीट होता है, वो स्थान इसको हम लोग कहते हैं। यह ठंड के समय शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है। देखो तुम लोग जानता है, जब हम लोग ठंड महसूस करते हैं सर्दी के दिन में, तो शरीर में गर्मी का उत्पादन धीरे धीरे होता है ना? शरीर में गर्मी का उत्पादन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। अक्सर तुम लोग देखना, जब तुम लोग खाना खाओगे तो शरीर का तापमान बढ़ने लग जाता है। क्यों बढ़ने लग जाता है? इस चीज को भी सोच करके देखा है? हम लोग जब भोजन ग्रहण करते हैं तो शरीर में कई सारी प्रक्रियाएं होने लग जाती है। ठीक है, उस प्रक्रिया के द्वारा पोषक तत्व का निर्माण होता है। पोषक तत्व के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा निर्माण का प्रक्रिया भी शुरू हो जाता है। शरीर को और अधिक ज्यादा काम करना पड़ जाता है, जिससे शरीर में एक अलग प्रकार का गर्मी उत्पन्न होता है। ठीक है, जो एक तरह से कह दो तो हमारे शरीर को ठंड से भी बचाने का काम करता है। यह कोशिकाओं में कैल्शियम के स्तर को भी नियंत्रित करता है। कोशिका के अंदर कई प्रकार के जो तत्व हैं, जैसे कैल्शियम है, उसका नियंत्रण भी करता है, उसको भी कंट्रोल करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास स्वयं का डीएनए होता है, जिससे वह खुद की नकल कर सकता है। यहां देखो, इसके अंदर अपना डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अपना डीएनए पाया जाता है, और डीएनए के मदद से ये खुद की नकल कर सकता है। ठीक है, अनुवांशिकता तो तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा बताए हैं। अनुवांशिकता में तुम लोग डीएनए के रोल के बारे में जानता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। इसके चलते ये खुद का नकल कर सकता है। मानव शरीर की कोशिकाओं में 1000 से 2500 तक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। किसी मानव के कोशिका में अगर तुम लोग देखो तो इसकी संख्या 1000 से 2500 यानी कि 2500 हो सकता है। लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। अब शरीर में बहुत से प्रकार का कोशिका है, उसी में से एक कोशिका है लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ठीक है, जब माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम नहीं करते तो इससे ऊर्जा उत्पादन कम हो जाता है। अब ये तो बेसिक सा बात है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेगा तो शरीर में ऊर्जा का उत्पादन नहीं हो पाएगा, है ना, या कम मात्रा में होगा। तो जब ऊर्जा का उत्पादन कम हो जाएगा तो शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाएंगे, यानी दोष उत्पन्न हो जाएंगे, जिससे मांसपेशियों में कमजोरी होने लग जाएगी। दृष्टि और सुनने वाला समस्या उत्पन्न होने लग जाएगा, यानी कि दृष्टि भी कमजोर हो जाएगी और उसके बाद सुनने में भी परेशानी होने लग जाएगी, और अंगों में खराबी जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अगर सही से काम नहीं करेगा सेल का, तो ऊर्जा का उत्पादन बहुत कम मात्रा में होगा। अब ऊर्जा शरीर के हर एक अंग को कार्य करने के लिए, चलाने के लिए बहुत आवश्यक है। अब अगर शरीर के अंगों को प्रॉपर मात्रा में ऊर्जा ही नहीं मिलेगा तो वो सही से काम करेगा नहीं करेगा। इसीलिए शरीर के मुख्य अंग जो है वो या तो धीमे काम करने लग जाएंगे या सही से काम नहीं करने लग जाएंगे। उसी में दृष्टि जो है वो कमजोर पड़ जाएगी, सुनने में मतलब कि समस्या उत्पन्न हो जाएगी, कम सुनने लग जाओगे। उसी तरह से शरीर के कई सारे अंगों में खराबी उत्पन्न होने लग जाएगी और मानव शरीर सही से कार्य नहीं कर पाएगा। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है माइटोकॉन्ड्रिया का हमारे कोशिकाओं में। ठीक है, और ये कोशिका के लिए एक मुख्य अंगक है जो ऊर्जा निर्माण में सहायक, क्या ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया को संपादित करता है। बस समझा?